स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक इंडियन डेवलपमेंट में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मीनिंग से। जैसे आप सभी को पता होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर उन सभी एक्टिविटीज़ को, उन सभी सर्विसेज को और उन सभी फैसिलिटीज़ को मिल के बना हुआ है जो कि मदद करती हैं इकोनॉमी में। यानी कि इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए वो सभी एक्टिविटी जो कि सपोर्ट सर्विस होती हैं इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, उस सपोर्ट सर्विस के अंदर चाहे तो कोई एक्टिविटी आती हो या सर्विस आती हो, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कोई फैसिलिटी आती हो, रोड ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल्स। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो कि प्रोवाइड करती है एज अ बेस इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए, उन चीज़ों को हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। हम ये भी कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर उन सभी सोशल प्लस इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व होकर बना हुआ होता है। सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मिलके बना हुआ होता है जो कि इकोनॉमी की डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। याद रखिएगा, दो वर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक सोशल और दूसरा इकोनॉमिकल। और इसी के बेस पे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सभी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं जो कि डायरेक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं, जैसे कि एनर्जी से रिलेटेड डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन से, ट्रांसपोर्टेशन से, बैंकिंग से, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर कहीं पर डैम बन रहे हैं, कहीं पे सड़कें बनाई जा रही हैं, कहीं पे टावर लग रहे हैं इंटरनेट या मोबाइल कनेक्शन के, तो वो सब कौन से एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करता है ह्यूमन डेवलपमेंट को, जैसे कि अगर कहीं पर एजुकेशन, हेल्थ या फिर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए, जैसे कि सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए, स्कूल्स खोले जाएं, हॉस्पिटल्स खोले जाएं, तो ये प्रमोट करता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को। यहाँ पे एक बात हमें पता होनी चाहिए कि सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जितना हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे, जितना हम अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, जितनी अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराएंगे, वो आगे जाके प्रमोट करेगा या बेस बनेगा बेटर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, और जितना ही इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, जितना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, जैसे कि अच्छी सड़कें होंगी, अच्छा कम्युनिकेशन होगा, लाइटिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड होगी, उतना ही इंसानों का सोशल डेवलपमेंट होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक के बढ़ने से दूसरे को फ़ायदा होता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? एक बेनिफिट्स तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने से हमारे देश की इकोनॉमी में ग्रोथ होती है। सिंपल अगर हम बात करें कि हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें राइज होता है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हेल्प करता है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से सीड्स का प्रोवाइड होना, पेस्टिसाइड्स यानी जो रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर की उनका प्रोवाइड होना, और जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है उसको दूर तक भेज पाना, ये पॉसिबल है। इंश्योरेंस और बैंकिंग बढ़ेंगे तो भी एग्रीकल्चर में इनडायरेक्टली फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और हमें ये पता होना चाहिए हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, जैसे फर्स्ट पॉइंट में बताया था। इससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में ही इंक्रीज मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से। क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट आता है, जैसे जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो अच्छी सैनिटाइजेशन प्रोवाइड होगी, वाटर सप्लाई प्रोवाइड होगी, ठीक है, हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे यहाँ पर इम्प्रूव होगा। अगर
हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हमेशा हमें मदद करती है टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। यानी कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाएंगे, सपोज़ करिए कल गवर्नमेंट जो है सड़कें बनाने का कॉन्ट्रैक्ट निकाल दे, तो जब ये सड़कें बनाई जाएंगी तो इन सड़कों के बनने से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोज़गार बनेगा। अगर डैम बनाए जाते हैं, पावर हाउसेस बनाए जाते हैं, तो इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट बनेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने से कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज़ होता है। देखिए, अगर जहाँ पर ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहीं पर आकर कंपनियां भी काम करना चाहती हैं, और जब हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, इकोनॉमिक और सोशल दोनों, तो हमारे यहाँ इस तरह के फैसिलिटी प्रोवाइडेड होंगी जैसे कि बीपीओ, केपीओ, कॉल सेंटर्स, आईटी सपोर्ट सिस्टम, ये हमारे यहाँ डेवलप होगा। याद रखिएगा, एग्जांपल मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ आईटी आसपास में डेवलप है नोएडा या फिर हमारे से दूर बेंगलोर में। बिहार में तो आईटी सेक्टर डेवलप नहीं है, क्यों? क्योंकि बिहार में वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम नहीं है आईटी का, वहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये आज पहली वीडियो थी, इससे देखकर आप अपने नोट्स बनाइए।